गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज अष्टमी है, तो मैंने एक दिन पहले यहाँ पर सारा सामान मंगवा के रख लिया था और अभी मेरा घर का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। साफ़ सफाई खुदाई वगैरह होनी है। तो यहाँ पर सीलन ज़्यादा हो गई है, हमारे पूरे घर में सीलन जो है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भैया जो है खुरच रहे हैं, इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद एक लिक्विड आता है सीलन का वो लगाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें जो है साफ़ कर दी खुरच के। और अभी मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जिस जगह चलो पानी का निकास है उस जगह तो सीलन आ जाती है, लेकिन जिस जगह पानी का कोई निकास ही नहीं है वहाँ सीलन कैसे आ रही है, एक चीज़ समझ में नहीं आती है। जैसे कि ये दीवार है हमारी जो कि बीच में है, यहाँ कोई भी पानी का निकास नहीं है बट सीलन है। तो मैं ये कुछ लोगों ने बताया कि ये मिट्टी और होती है जो ज़मीन में जिसका भराव होता है, तो वो मिट्टी कभी कभी ना ख़राब आ जाती, तो इस वजह से घर में नमी बनी रहती है और सीलन होती रहती है, तो शायद वही है। तो यहाँ पर 2:30 का टाइम हो रहा था, हमने मंगवाया है पिज़्ज़ा क्योंकि हस्बैंड का आज फास्ट था, अष्टमी है आज और मैं अकेली अपने लिए क्या बनाती। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था और मैं वही खा रही थी, साथ में मैं हस्बैंड से कुछ बातें भी कर रही थी। हाँ अच्छा। और यहाँ पर हमने बेड हटाया नहीं है क्योंकि सब जगह सामान फैला हुआ है, तो बेड वहीं रख दिया था, लेकिन उसके ऊपर जो है पेपर बिछा दिए ताकि ये छिटका छिटकी ना हो। और शाम के 5 बजे वो जब चले गए थे तो ये थोड़ा सा कोना जो है वो रह गया था पुट्टी के लिए, पर पुट्टी कर दी थी क्योंकि मुझे अब सोना था। तो फिर मैं अपने रूम में ही सो पाती हूँ, मुझे किसी भी रूम में नींद नहीं आती है। तो फिर मैं यहाँ पर पुट्टी करने के बाद ऊपर मैं पेंट करने लगी थी और मैं ऐसे काम करती, मुझे अच्छा भी लगता है और फिर घर के काम में कोई बुराई नहीं है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है या टाइम होता है मेरे पास तो मैं ऐसे काम कर लेती हूँ घर में, और मुझे कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। और शुरुआत में जब मैं यहाँ पर आई थी तो 1-2 साल तो मैंने खुद ही घर में पेंट किया था पूरे घर में। लेकिन अब क्या है, थोड़ी सा तबीयत ख़राब रहती है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है मुझे। जैसे सर्दी आती ना तो उस टाइम मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो अब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन आज मैं फिर से कर रही हूँ क्योंकि मुझे सोना है अपने ही रूम में। और तो यहाँ पर मैंने पूरा पेंट कर लिया था और रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी मैं फ़र्श को भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि चटका चुटकी हो जाती है ना तो सूख जाएगा तो छूटेगा नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको भी खुरचने के बाद अच्छे से धुलाई कर दूँगी पूरे रूम की। तो 12:30 बज चुके थे और मैं यहाँ पर नहा के आ गई थी गाइस। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और शाम को
आज दिन में पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था तो पेट भरा था और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और थोड़ी बहुत भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पर मैंने दलिया बना लिया था और फ्रूट वगैरह रखे थे तो वो खा लिए थे। और वैसे भी थकान वगैरह हो जाती है तो वैसे भी भूख नहीं लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखो 7.5 घंटे लगेगा इस हमें इस रूम को पेंट करने में, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लगातार पेंट किया मैंने। तो अभी मैं सो रही हूँ क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठ के हमें फिर काम पे लगना है। तो गाइस मैं अभी सोती हूँ, गुड नाइट। तो नेक्स्ट डे मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। यहाँ पर बेटी के टॉयज़ वगैरह रखे थे तो इनको अलग अलग करना था। जो टूटे टूटे थे वो उनको अलग करना था और जो सही थे उनको अलग करना था। और जो भी कपड़े के जो टॉयज़ थे उनको मैं धुलने के लिए यहाँ पर मशीन में डाल दिया था। और देखो संडे का दिन है, घर पर हैं और आराम कर रहे हैं। गेट और खिड़की वगैरह रह गई हैं तो यहाँ पर मैं वो भी करने लगी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ लगता है। और फिर फेस्टिवल आ रहा है तो मुझे ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी से सारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। दिवाली आए उससे पहले मेरे घर की जो साफ़ सफाई पेंट वगैरह पूरा ख़त्म हो जाए तो मैं अच्छे से अपना घर को डेकोरेट कर सकूँ। तो वही चीज़ है ना, तो मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ में लग गई थी। इस बार मैंने गेटों पे ना चॉकलेटी कलर का पेंट किया है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन की जो खिड़की थी उसको भी मैं पॉलिश कर रही हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा गंदगी जल्दी हो जाती है, चिकनाहट वगैरह होती है, खाना वगैरह बनता है तो किचन की जो खिड़की है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और यहाँ पर रोड भी साफ़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर ब्रश लिया है, उसकी मदद से मैं यहाँ पर रोड को साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि एक बार मुझे करंट लग गया है तो मैं डरी हुई हूँ, तो मैंने फिर ब्रश से साफ़ किया। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से इसको पोंछ दिया था। ये हो गई थी सारी जो टाइल्स वगैरह थी उनको साबुन लगा के मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने कपड़े से इसको पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। अभी मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में। तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है, ऊपर ऊपर पेंट हो गया है और अभी नीचे ही साफ़ कर रहे हैं। तो हस्बैंड को मैं बार बार बोल रही थी तो फिर वो
थोड़ा सा खिड़की पर खिड़की को लेके बैठ गए थे, तो चलो मैं इस पर कर देता हूँ, इस पर नहीं हुई है तो थोड़ी सी उन्होंने मदद करवा दी थी। उसके बाद फिर से 10:30 बजे मैं यहाँ पर अपना किचन का जो भी सामान है उसको धुल रही हूँ। मेरी भतीजी आ गई थी तो उसकी वजह से मुझे हेल्प हो गई थी काफ़ी, तो मैं उसके साथ यहाँ पर लगी हूँ। और रात के 10:30 बज चुके हैं और कल मॉर्निंग में वो आएंगे तो इस कमरे का पेंट करेंगे। तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि सुबह होने से पहले मैं इस रूम को खाली कर दूँ। तो अभी गाइस बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं और देखो 11 बज चुके हैं। अभी हम लोग नहाएंगे, उसके बाद सोएंगे तो वही 12 बज जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ पर 7:30 बजे उठ गई थी, ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार किया। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे तो फिर मैंने अपने लिए प्लेट लगाई। एक प्लेट मेरी है और मम्मी पापा के लिए। तो मम्मी पापा के लिए मैंने चने थोड़ा सा मैश कर दिए थे ताकि वो अच्छे से खा सके। दांत नहीं है ना तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं गाइस ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लग जाती हूँ अपने काम पर डेली की तरह। तो दोपहर में हमारा ये वाला रूम भी फिनिश हो गया था। तो उसके बाद हमने अपने रूम में जो मंदिर था उसको डेकोरेट किया, क्योंकि इसका जो सामान था ना, मूर्ति वगैरह तस्वीर वगैरह वो ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा तुरंत की तुरंत यहाँ पर सारी चीज़ों को लगा देती हूँ ताकि ज़्यादा फैलाव ना हो। तो यहाँ पर मैं नई अभी लगा के यहाँ पर अपने मंदिर को अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। दोपहर के बाद हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि हमने साड़ी ली थी करवा चौथ के लिए, उसको उठाना था। फॉल पीको के लिए पड़ी थी ना, तो उसको उठाने के लिए हम लोग मार्केट आए थे। और यहाँ पर हम छोटी छोटी सी थाली देख रहे थे जो कि पूजा वगैरह के काम में आती है। और यहाँ पर अबरी हमने ली। फिर हम शाम को आए तो शाम को पापा ने बोला कुछ ऐसा बनाओ जिससे मन भी भर जाए और पेट भी भर जाए। तो यहाँ पर हमने 2 तरह की चटनी बनाई थी और सैलेड बनाया था मिक्स, इसमें चाट मसाला वगैरह सब कुछ डाला था। तो फिर पापा ने बहुत मन से खाया और उनका पेट भी भर गया था। और कभी कभी ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं सब्ज़ी की बजाय। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं मेथौरी। मम्मी है तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है, ये सब चीज़ें मम्मी कर पाती हैं, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। तो जब भी मम्मी आती है तो ये सब चीज़ें मैं मम्मी से बोल के करवा देती हूँ। और यहाँ पर हम लोग बातें भी कर रहे थे। मम्मी बोल रही थी कि पापा कह रहे थे कि खाना आज शाम को जो खाना बना था उससे पेट भर गया और मन भी भर गया था। उसके बाद शाम को दीदी के यहाँ से इडली आ गई थी। उनको पता है कि हमारे यहाँ काम चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, काम कर रही हूँ मैं, तो दीदी ने इडली भिजवा दी थी। तो गाइस पूरा काम फिनिश हो जाएगा घर का। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो बाय।